हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और ये देखिए 15 जनवरी का वीडियो है मेरा। तो यहाँ पर खिचड़ी वाला दिन है। हम लोगों के यहाँ खिचड़ी 15 जनवरी को मनाई गई थी। तो एक साइड यहाँ पर खिचड़ी मेरी चढ़ी हुई है और दूसरी साइड मैंने छोले उबाले हुए हैं। तो यहाँ पर छोले मेरे बॉइल्ड हो गए हैं और मसाला तैयार करके मैं छोले बनाने जा रही हूँ। और देखिए मॉर्निंग में सुबह जल्दी नहा के आई हूँ। एक तरफ मेरे छोले चढ़े हुए हैं और एक तरफ यहाँ मेरी खिचड़ी बन गई है। और अभी बाल सुखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खिचड़ी के साथ क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना है तो साथ में छोले पूड़ी बना रही हूँ। तो पूड़ी बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा रवा मिलाया है, आटे में थोड़ा ही मिलाया है और अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाला है। तो इससे पूड़ियाँ बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने आज छोले छोटे वाले बनाए हैं, जो देसी वाले छोले होते हैं। तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने वही छोले बनाए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैं पूड़ियाँ भी बनाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं छोले, जब तक मसाला मेरा तैयार हो रहा है तब तक पूड़ी के लिए लोई बना कर रख लूँ और थोड़ी सी बेल के भी रख लूँगी। क्योंकि जब पूड़ियाँ अकेले बनाओ ना तो फिर अगर बेली हुई कुछ रखी रहती हैं या लोई काट के रख लेते हैं हम, तो बॉल बना के इसके रख लेते हैं, तो फिर पूड़ियाँ बनाने में देर नहीं लगती है, जल्दी जल्दी फिर पूड़ियाँ बन जाती हैं। तो जब तक हमारा यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन रहा है तो तब तक मैं आटे की लोइयाँ बना लूँगी। और क्योंकि अब खिचड़ी वाला दिन है तो थोड़ा सा खिचड़ी पहले खाएंगे। मेरे यहाँ ज़्यादा खिचड़ी नहीं खाई जाती है, कोई भी नहीं पसंद करता है। तो मैंने बहुत थोड़ी ही बनाई है और इसके साथ ही मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। क्योंकि ऑफिस जाना है पूरा दिन तो खिचड़ी में नहीं निकाल सकते हैं। और जिन्हें पसंद होती है उनके लिए तो चलिए टिफ़िन में भी अगर दे दें तो काम चल जाएगा। पर जिन्हें नहीं पसंद है उनके लिए तो यहाँ घर में खाना भी मुश्किल है। बस एक कटोरी खा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी वजह से मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और छोले पूड़ी भी अच्छा लगता है साथ में। और इसके साथ ही देखिए सारी लोई बनाकर मैंने रख ली है और अब बारी है। छोले का मसाला लगभग बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें छोले डाल दूँगी मैं। तो मेरे छोले कंप्लीट हो जाएंगे, गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालूँगी तो हस्बैंड जी को खाने में दे दूँगी। और उनका ऑफिस का टाइम भी हो रहा है तो थोड़ा सा पैक भी कर दूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ तो आज खिचड़ी ही खाएंगे। मेरा तो मानना है कि पहले खिचड़ी वाले दिन सबसे पहले खिचड़ी खाओ, पसंद हो या ना हो। तो और इतना मॉर्निंग में इतनी जल्दी थी कि बाल सुखाने का टाइम नहीं था तो मैंने खाली टॉवल लगा लिया था। क्योंकि फिर डर लगता है कि खाने में बाल वाल ना निकलना है, उससे अच्छा है साफ़ सुथरा खाना बनाना है तो थोड़ी देर के लिए लपेट ले। वैसे सर्दी में ये बालों को लपेटना ज़्यादा भारी पड़ जाता है क्योंकि पानी फिर सर में ही सोख लेता है। और ठंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, अगर धूप निकल आई तो फिर आगे का काम बढ़ेगा। 2 दिन के कपड़े मेरे टीन के नीचे पड़े हुए हैं। तो छत पर अगर धूप निकलती है, थोड़ी भी निकलती है तो फिर जो जितने भी कपड़े हैं उनको बाहर निकाल दूँगी। वरना तो वहीं छत पे वहीं अंदर पड़े रहेंगे तो थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी। बाकी वो सूखे कपड़े भी अगर छोड़ देना तो सब गीले हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो गया है और छोले डाल दिए हैं और अभी एक सीटी लगा दूँगी तो जल्दी से और बन जाएंगे। बस एक बार बनाकर देखिए। जो छोटे वाले छोले होते हैं देसी छोले, इनका टेस्ट मुझे बड़े वाले छोले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी पसंद तो अपनी अपनी होती है। तो इस बार मैंने जान के छोटे वाले छोले मंगाए थे क्योंकि पहले मेरे यहाँ घर में होते थे, मेरी खेती में ही होते थे तो उनका टेस्ट अच्छा लगता था। तो अब की बार मैंने छोटे छोले ही मंगाए हैं। और अब जा रही हूँ मैं अपनी कढ़ाई चढ़ाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं बड़ी और मोटी कढ़ाई यूज़ करती हूँ, पर पूड़ी और पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए मैं यही टीन की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये गहरी भी है, थोड़े तेल डाल दो तो उतने में ही हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने जब तक कढ़ाई और ऑयल गर्म होगा मेरा तो तब तक मैं 2-4 पूड़ियाँ बेल के रख लूँगी। क्योंकि ऑर्डर आ रहा है कि बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी कर दो। और पूड़ियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मेरी ओर से सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हैं। वैसे मेरे ब्लॉग तो लेट आते हैं, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है तो मेरे ब्लॉग लेट हो जाते हैं। बना तो लेती हूँ मैं, पर एडिट करने में टाइम लग जाता है तो 1-2 दिन लेट हो जाते हैं।
तो कोई बात नहीं, शुभकामनाएं चाहे पहले दो या बाद में दो, दिल से शुभकामनाएं देनी चाहिए। और देखिए छोले बन गए हैं और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं, तो आप लोग भी आ जाइए छोले पूड़ी खाने के लिए। और देखिए हस्बैंड जी को भी मैंने यहीं बुला लिया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और पूड़ियाँ निकालने में टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा रूम में मत खाओ, यहीं पर आकर बैठ जाओ और यहीं पर खाते जाओ। तो मैं गरम गरम देती भी जाऊँगी, क्योंकि अंदर बाहर करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा और पूड़ियाँ बनाने में तो वैसे भी फटाफट हाथ चलना चाहिए, तभी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं। ऑयल गरम है और देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं। बाहर और अब किचन का काम निपटाने के बाद अब मैंने बाल सुखाकर, और सूखे तो नहीं हैं बाल, क्योंकि मौसम ही ऐसा नहीं है, धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो फ़िलहाल मैं जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए हैं और बाल को पोंछ के लपेट लिया है और कान वान बंद कर लिए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई का काम करने के लिए, क्योंकि जब घर खाली हो जाता है थोड़ा सा तो फिर साफ़ सुथरा करने में मज़ा आता है। और यहाँ पर देखिए मैंने मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा है तो पापा जी यहाँ लेटते हैं, तो मैंने उनका ब्लैंकेट ना पूरा इसी बेड पे बिछा दिया है, ताकि बेडशीट मतलब ठंडी ना हो, नीचे गर्म बना रहे। क्योंकि जब अपने को ठंड लगती है तो लगता है उनका तो उम्र हो गई है, तो बुढ़ापे में तो और ठंड लगती होगी। तो मैंने उसी ब्लैंकेट को मैंने डबल करके डाल दिया है, और ताकि बेडशीट उनकी गर्म बनी रहे, तो इस वजह से मैंने इसी के ऊपर बिछा दिया है। तो बाद में आके पूछते हैं कि ये क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर दिया? तो मैंने कहा बहुत ठंड हो गई है, तो इसलिए मैंने इसी को ढक दिया है। और अब आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई करके, पूरे घर को साफ़ सुथरा कर दूँगी। उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि शायद मौसम कुछ हल्का फुल्का खुल जाएगा। अगर खुलता है तो फिर मैं छत पे, मेरे कपड़े बहुत सारे टंगे हुए हैं धुले, तो उनको भी वापस बाहर निकाल दूँगी। तो थोड़ी सी अगर थोड़ा भी अगर भगवान जी ने मेहरबानी की, अगर सूर्य देव निकले तो फिर थोड़ा सा कोई हल्के हल्के कपड़े तो सूख ही जाएंगे। सबसे प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने वाली, और बस अंदर बाहर करते रहो
क्योंकि अगर हम छत पे ही कपड़े छोड़ देते हैं ना तो फिर वो सब सुबह मॉर्निंग में जब देखो तो सब पूरे गीले रहते हैं उससे। तो देखिए फ़िलहाल तो मैं अभी सफाई अभियान में लगी हूँ और यहाँ पर मैं अपने जीने की भी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तीन चार दिन हो जाते हैं फिर इतना गंदा हो जाता है, चप्पलों से ही कूड़ा फैल जाता है पूरा। चलते हैं, पहले मौसम देखते हैं क्या हाल चाल है। ये पतिदेव ने कपड़े धुल के फैला दिए हैं और ये कल के कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। देखिए अपने कपड़े निकाल गए हैं, बाकी सबके पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी मेरे से पहले आके अपने कपड़े निकाल गए हैं। उनको लगा होगा, मैं तो किचन में थी, उनको लगा होगा कि मौसम थोड़ा सा सही हो रहा है तो जो उनके ज़रूरी कपड़े थे वो अपना बाहर निकाल गए हैं। और अब मैं आई हूँ बाद में, तो मैंने मौसम देखा है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी घमसी जैसी है। तो यहाँ पर मैं जो मेरे कपड़े हैं बाकी सबके कपड़े हैं तो उनको बाहर निकाल दूँगी। और दोस्तों बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।